हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तभी कशिश क्लोजेट से टी शर्ट और नीचे सलवार पहने बाहर आकर मीरा के हाथ में अपना फ़ोन देखते हुए बोला, मीरा मेरा फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। मीरा फ़ोन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, मैं इसे पटकना चाहती हूँ क्योंकि मुझे फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है। यह सुन कशिश मीरा के हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश करते हुए बोला, अभी मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए बच्चों की तरह हरकत करना बंद करो। मीरा अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, मैं नहीं दूंगी। रात के 11 बजे कौन मीटिंग अटेंड करता है? क्या उसे नहीं पता कि आप पहले से मैरिड हो? जो आप पर डोरे डाल रही हैं। कशिश मीरा के बात पर थोड़े गुस्से से बोला, मीरा तुम्हें नींद आ रही थी ना, सो जाओ और इस तरीके से किसी के कैरेक्टर को जज नहीं करते। मीरा कशिश को देखते हुए बोली, मुझे उसकी तरफ से सिक्योरिटी महसूस नहीं होती, मैं इनसिक्योर फील करती हूँ। कशिश मीरा के हाथ से अपना फ़ोन छीन कर बोला, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए लॉयल है, इसलिए ज़्यादा दिमाग चलाना बंद करो। वो सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर है, समझे? चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर कशिश कमरे से निकलकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। मीरा उसे जाता हुआ देखती है और उसके जहान में न जाने कहाँ से सुधांशु का ख्याल आ जाता है और उसे कुछ बातें याद आने लगती है। मीरा बैग लाकर सुधांशु के बगल में बैठते हुए बोली, सिद्ध, मुझे मैथ्स का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे समझा दो। सुधांशु मीरा की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो जान कुर्बान है, ये मैथ का क्वेश्चन क्या चीज़ है, दिखाओ क्या समझ नहीं आ रहा। इतना कहते हुए सुधांशु अपना नोटबुक और किताब साइड रखते हुए मीरा की तरफ देखने लगता है। मीरा मुस्कुराते हुए बैग से नोटबुक और बुक निकालकर सुधांशु के तरफ सामने रखते हुए बोली, ये वाला क्वेश्चन। सुधांशु मीरा को घूर कर बोला, इडियट, कितना इजी है ये, 12th का क्लास का बच्चा बना देगा और तुम यूनिवर्सिटी में आकर नहीं सीख पाई। मीरा फ्रस्ट्रेट होकर आंखें रोल करते हुए बोली, तुम मुझे लेक्चर क्यों देते हो? मेरे घर में बहुत लोग हैं मुझे लेक्चर देने के लिए, अब तुम शुरू मत हो जाओ। सुधांशु मीरा के सिर पर टकले मार कर बोला, ठीक है चलो समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये कहते हुए सुधांशु मीरा को पढ़ाना शुरू करता और मीरा बड़े ध्यान से उसकी हर बात को नोटबुक में लिखने लगती है। तभी मीरा की क्लासमेट सिया आकर सुधांशु से बोली, हाय सुधांशु। सुधांशु सिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो? मीरा सुधांशु की बात पर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ सिद्ध, मेरी क्लासमेट होगा, तुम इस तरीके से उसकी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? सुधांशु कंफ्यूज होते हुए बोला, मैंने इंसल्ट कहा कि मैं इसे नहीं जानता। सिया खिसियानी मुस्कान के साथ बोले, तुम्हें तो सब जानते हैं, वैसे मुझे तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना था। मीरा सिया की बात पर बोली, तुम देख रही हो ना, मैं सुधांशु के साथ हुआ और मुझे नहीं पसंद कोई उसके साथ बात भी करने की कोशिश करे। सिया मीरा की बात को अनसुना कर सुधांशु से बोले, सुधांशु सिया की बात को बीच में काट कर बोला, प्रोफेसर से पूछ लेना। मीरा को नहीं पसंद कि मैं किसी से बात करूं, मैं नहीं कर सकता। सिया की बात पर दांत पीस कर बोले, तुम उसके गुलाम हो क्या? सुधांशु सिया को देखते हुए बोला, मुझे इनसिक्योरिटी महसूस होती है, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। सिया अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। मीरा मुस्कुराते हुए सुधांशु के बगल में बैठकर बोली, मैं इतना भी लॉयल लड़का नहीं मांगा था। सुधांशु मीरा के सिर को पकड़कर बुक की तरफ करते हुए बोला, मुझे घूरना बंद करो। इन सब चीज़ों को सोचते हुए मीरा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन वो अपने ख्याल को झटक कर खुद से बोली, नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। इतना सोचते हुए मीरा क्लोजेट में जाकर अपने नाइट गाउन को पहन लेती है और लाइट ऑफ कर आकर बिस्तर पर लेट जाती है। अगली सुबह धारावी बस्ती में सुधांशु दीपांजलि को अपने साथ लेकर बस्ती में आया था। दीपांजलि कन्फ्यूजन में इधर उधर देखते हुए सुधांशु के तरफ देखकर बोली, क्या आप मुझे बेचने लेकर आए हो? सुधांशु दीपांजलि की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें इस तरीके का ज्ञान देता कौन है? दीपांजलि आंखें रोल करते हुए बोली, तो हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? पीछे से ध्रुवी आते हुए बोले, यहाँ पर गरीबों को दिवाली के लिए मिठाई और कपड़े देने आए हैं। सुधांशु मुड़कर ध्रुवी को देख मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगा तुम्हें थोड़ी देर और लगेगा, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी आ गई।
ध्रुवी सुधांशु के पास आकर बोली, तुमसे मिलने के लिए मैं तुम्हें वेट नहीं करवा सकती मेरे प्यारे फियोंसी। सुधांशु दीपांजलि की आंखों पर हाथ रखते हुए ध्रुवी के होठों पर पैक देता है तो ध्रुवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। दीपांजलि सुधांशु के हाथ को अपनी आंखों से हटाते हुए बोली, आप मेरी आंखों पर हाथ क्यों रख रहे हो? सुधांशु दीपांजलि की आंखों से हाथ हटाकर उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, चलो मेरी प्यारी बहन, हम साथ में यहाँ पर लोगों को कपड़े और मिठाई बांटते हैं। ध्रुवी हैरानी से जाते हुए सुधांशु को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और तभी वहाँ पर एक मिनी वैन आकर रुकती है। सुधांशु ध्रुवी को आने का इशारा करता है तो ध्रुवी उसके पास आ जाती है। सुधांशु के इशारों पर ध्रुवी उसके पास जाती है तो सुधांशु दीपांजलि को उसके पास छोड़कर विनी वैन की तरफ चला जाता है। उसमें से 10 लोग बाहर आते हैं। सुधांशु उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, सारे सामान आ गए ना? पहले से आप लोगों ने डिसाइड कर लिया था ना कि कितने मिठाई और कपड़े लगेंगे? कमी नहीं होनी चाहिए। उनमें से एक आदमी सुधांशु से बोला, सर आप इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में क्यों नहीं डालते? सुधांशु उसकी बात सुनकर बोला, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, पब्लिसिटी के लिए नहीं। इसलिए अगर तुमने वीडियो बनाने की कोशिश की तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूंगा। सुधांशु के गुस्से पर वो आदमी शांत हो जाता है और फिर वो लोग मिठाई और कपड़े बैग में डालकर देना शुरू करते हैं। ध्रुवी ध्यान से सुधांशु की तरफ देखने लगती है। दीपांजलि ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोली, दीदी आप मेरे भैया को ऐसे क्यों देख रही हो? ध्रुवी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं ऐसे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि दोबारा इससे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन देखो अभी मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। धारावी बस्ती में ध्रुवी की बात को सुनकर दीपांजलि उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन भैया तो हमारे पास रहते हैं तो आपके कैसे हो गए? ध्रुवी दीपांजलि की बात पर सिर झुका उसकी तरफ देख उसके नाक को हल्का सा खींच कर बोली, वैसे बेटा आपसे किसने कहा कि सुधांशु आपके भैया हैं? दीपांजलि ध्रुवी की बात पर बोली, वो तो मुझसे बड़े हैं ना, मैं उन्हें नाम से कैसे पुकारूं? और हम उस दिन घूमने गए थे ना, तब वहाँ पर सब उन्हें भैया कह रहे थे, इसलिए मैं भी उन्हें भैया कहती हूँ। जिस पर ध्रुवी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मैं आपकी चाची हूँ, इसलिए सुधांशु आपके भैया नहीं चाचू है। ध्रुवी की बात पर दीपांजलि कुछ पल सोचने के बाद जोर से बोली, चाचू? सुधांशु पलट कर दीपांजलि की तरफ देखते हुए बोला, हो क्या हुआ दीपा? दीपांजलि सुधांशु के रिस्पॉन्स को देखकर खुश होते हुए ध्रुवी से बोली, मतलब सच में वो मेरे चाचू है और आप मेरी चाची है? ध्रुवी दीपांजलि के एक्साइटमेंट पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं आपकी चाची हूँ, लेकिन मेरी तो अभी तक तुमसे शादी नहीं हुई, तो तुम इस तरीके से मेरी भतीजी के मुंह से खुद के लिए चाची कैसे उगलवा सकती हो? ध्रुवी पीछे से सुधांशु ने आते हुए कहा। सुधांशु की बात पर ध्रुवी अपने रिंग फिंगर को दिखाते हुए बोले, तुमने मुझसे सगाई की है? सुधांशु ध्रुवी के उंगली से अंगूठी निकालने के लिए हाथ ऊपर करता है, जिस पर ध्रुवी अपना हाथ पीछे लेकर उसे आंखें दिखाते हुए कहती है, सोचना भी मत वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सुधांशु ध्रुवी की बात पर मुस्कुराते हुए दीपांजलि से बोला, दीपा ये आपकी चाची नहीं आपकी आंटी है। ये सुन दीपांजलि फिर से कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन इन्होंने कहा कि वो मेरी चाची और आप आंटी कह रहे हो। ध्रुवी सुधांशु को घूरते हुए बोली, सिद्धि मैं दीपा की चाची हूँ। ये सुनकर सुधांशु शरारती नज़रों से ध्रुवी को देखते हुए बोला, तो मुझसे शादी कर लो। ध्रुवी अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है मैं कर लूँगी, पहले रिश्ता लेकर आओ, ऐसे नहीं मिलने वाला मेरा हाथ तुम्हें। सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़कर बोला, तुम तो मुझे मिल चुकी हो, शादी तो फॉर्मेलिटी है समाज को दिखाने के लिए। दीपांजलि उन दोनों को देखते हुए बोली, आप दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हो। सुधांशु दीपांजलि को अपने गोद में उठाकर बोला, चाचू तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेंगे, चलो हम बाकी लोगों को कपड़े देते हैं। ध्रुवी सुधांशु के बीच में बोली, सिद्ध मुझे कुछ पूछना था। सुधांशु रुक कर ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, मेरे मेहनत के पैसे हैं,
ध्रुवी सुधांशु के गाल पर हाथ रखते हुए बोले, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेवजह पैसे वेस्ट मत किया करो। इन लोगों को ज़रूरत है तो तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन बाकी फील्ड में ऐसा मत। तुम्हें सुधांशु ध्रुवी के हाथ को अपने हाथ में लेकर चूमते हुए बोला, यू नो यू आर माई गुड लक। जब से मेरी ज़िंदगी में आई है ना, मैं हमेशा आगे बढ़ा हूँ। थैंक यू। ध्रुवी दीपांजलि की आंखों पर हाथ रखकर सुधांशु के होठों पर हल्का किस करके बोली, और ये गुड लक गर्ल अपने सारे गुडनेस को तुम्हें देने के लिए तैयार है, बस हमेशा मेरे साथ रहना। सुधांशु मुस्कुरा कर दीपांजलि को लेकर जाते हुए बोला, तुम बोलोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उठा कर ले आऊँगा तुम्हें। ध्रुवी सुधांशु की बात पर मुस्कुरा देती है। तभी पीछे से कोई ध्रुवी के कंधे पर थपथपाता है तो ध्रुवी पलट कर देखती है, जहाँ पर उसके ही हम उम्र का एक लड़का खड़ा हुआ था। ध्रुवी 2 मिनट उसे देखने के बाद खुश होकर बोली, मिहिर। ध्रुवी का कॉलेज कॉमन फ्रेंड मिहिर सेन मुस्कुराते हुए ध्रुवी से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ध्रुवी वहाँ पर लाइन में लगे लोगों की तरफ इशारा करते हुए बोली, आज दिवाली है ना, थोड़ी खुशियाँ बांटने आई थी। मिहिर थोड़ी नाराज़गी से बोला, इतने सालों बाद अपने कॉलेज फ्रेंड से मिल रही हो, गले नहीं लगोगे? ध्रुवी मिहिर से गले लगते हुए बोले, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वैसे इतने साल बाद मुंबई कैसे? ये कहते हुए ध्रुवी मिहिर से दूर हो जाती है। मिहिर ध्रुवी की बात पर बोला, तुम्हारी तरह मैं भी थोड़ा खुशियाँ बांटने आया था, और इस बार रिनोवेशन के लिए हेवन एनजीओ का टेंडर पास किया है डैड ने, बस उसी को देखने आया था। ध्रुवी मिहिर की बात पर बोली, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे मिलते हैं उनमें से कितना पैसा तुम्हारे डैडी अंदर करते हैं? मिहिर आंखें रोल करते हुए बोला, क्यों, तुम मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करना चाहती हो क्या, घूसखोरी के लिए? ये सुनकर ध्रुवी उसे वार्निंग देते हुए बोली, बिल्कुल सही, फिर मेरे पास मत आना। अच्छे लॉयर के तौर पर मैं नहीं लड़ने वाली तुम्हारा केस। मिहिर ध्रुवी की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, ज़रूरत नहीं है, मेरी होने वाली बीवी भी एक काबिल वकील है। ध्रुवी थोड़ा हैरान होकर बोली, वाइफ मतलब तुमने सगाई कर ली है और बताया भी नहीं? मिहिर ध्रुवी को घूरते हुए बोला, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करा तुमने, लोकेशन चेंज किया तुमने, तो क्या मैं कोई पोस्ट में नज़र आता हूँ तुम्हें? तुम्हारे ओल्ड लोकेशन पर मैंने इन्विटेशन कार्ड भेजा था, लेकिन तुम नहीं आई। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, हम लोग काफ़ी वक्त से मुंबई शिफ्ट हो चुके हैं और मैंने नंबर चेंज नहीं किया। एक्चुअली वो नंबर गुम हो गया है और कुछ बकवास लोगों के पास वो नंबर था, इसलिए मैंने नया नंबर ले लिया। मिहिर ध्रुवी की बात सुनकर बोला, बकवास लोग, यू मीन? उन लोगों का नाम मत लो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ध्रुवी ने मिहिर की बात को बीच में काट कर कहा। वहीं सुधांशु, जो कि दीपांजलि के साथ बैग दे रहा था, मुड़कर ध्रुवी की तरफ देखता और उसे किसी लड़के से बात करता हुआ देखकर उसकी आंखें डार्कनेस से भर जाती है। सुधांशु दीपांजलि को वहीं पर एक आदमी के साथ खड़ा कर अपने कदम ध्रुवी की तरफ बढ़ाकर ध्रुवी से बोला, मेरी हेल्प करो, यहाँ पर क्या गप्पे लड़ा रही हो? ये कहते हुए सुधांशु उन लोगों के पास आ चुका था। मिहिर सुधांशु को देखकर ध्रुवी से बोला, ये कौन है? मुझे इतना तो पता है कि तुम्हारा भाई नहीं है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।